कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा। आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव, हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? क्या मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे? बोले मैं लेके चला जाऊंगा। गुरुजी बोले, भरत जी नाचने लगे। भरत जी, गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा अवसर आया, ऐसा लगा मानो महाराज जीवित हो गए हो। जैसे कोई मृतक व्यक्ति जीवित हो जाए, उस समय जो आनंद उठेगा। भरत जी सुने कि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे। भरत जी नाचने लगे। वो हॉर्न बंद है क्या? वो बंद है स्पीकर। आवाज आ रही है उधर? नहीं आ रही है। आ रही है उधर? बंद है। उस देखिए देखिए तार वार छूट गया होगा। भरत जी बोले, गुरुदेव मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, मैं 14 साल के लिए वन नहीं जाऊंगा। भरत जी बोले, गुरु जी बोले मतलब? भरत जी बोले, कानन कराऊं जन्म भरी बासु। भरत जी बोले, गुरुदेव 14 वर्ष बाद अयोध्या जाऊं और कहीं कैकेयी फिर से मुझे राजा बनाने का सपना देख लेगी तो मैं ये समस्या ही समाप्त कर देना चाहता हूं। गुरुजी, मैं जीवन भर वन में रहने को तैयार हूं। मैं अयोध्या लौट कर नहीं आऊंगा। जब तक आखिरी सांस है मैं वन में बिता लूंगा। प्रभु, आप मेरे भैया को लेकर वापस जाइए। भरत जी की वाक्य गुरुदेव की मति को हिला के रख दी। तीसरी बैठकी गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए। कहे, राम निर्णय लो। राम जी बोले, आप निर्णय लीजिए। गुरु जी ने कहा, भरत के प्रेम ने विचार करने की शक्ति समाप्त कर दी है। हम तो कहते हैं राम जो भरत कह रहे हैं वो निर्णय ले लिया जाए। राम जी बोले, स्वीकार है मुझे भी। अब दर्शन करिए, जैसे राम जी बोले कि मैं भी वही करूंगा जो भरत जी कहेंगे। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत बेटा जो जो कहना है आज कह दो। ऐसा अवसर दोबारा जीवन में प्राप्त नहीं होगा। भैया कह दिए हैं, जो आप कहेंगे वो राम जी करेंगे। जो कहना है आज कह दो। भरत जी खड़े भय हाथ जोड़कर राम जी के सामने बोले, भैया आज तक मैंने आपके सन्मुख कुछ कहा नहीं है। मैं तो केवल आपको निहारता रहता हूं। महू स्नेह सकोच बस सन्मुख कहे न बै। प्रेम और संकोच के कारण आज तक आपके सामने मैंने कुछ नहीं कहा। दर्शन तृप्तन आज लगी प्रेम पियासे। आज तक मेरे नेत्र आपके दर्शन से तृप्त नहीं हो पाए। पहले ये तृप्त हो जाए तब न इसकी बारी प्रारंभ होगी। प्रभु, आज तक यही तृप्त नहीं हो पाया, इसलिए इसको अवसर ही नहीं मिला। मैं कुछ बोला नहीं आज तक आपसे। आज गुरु जी ने कहा है बोलने के लिए। गुरुदेव, मैं भैया से नहीं बोलना चाहता हूं, मैं यहां बैठी पूरी सभा से बोलना चाहता हूं। मैं अपने रघुनाथ जी के स्वभाव को ठीक से जानता हूं। मेरे भैया का स्वभाव है अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। मैं तो इनका भाई हूं। ये अपराधी हूं पर को न काहू, मैं जानू निज नाथ स्वभाव। आपको एक बात कहूं गुरुदेव, बचपन से लेकर आज तक मेरे भैया ने कभी मेरे मन को दुखाया नहीं है, कभी मेरे मन को तोड़ा नहीं है। हम एक बहुत भीतर की बात बताते हैं। हम लोग जब बचपन में खेलते थे गुरुजी ना, तो हमेशा खेल के समय लक्ष्मण को भैया अपने साथ रखते थे और हमसे कहते थे, भरत तुम विरोधी दल में जाकर खड़े हो जाओ। मैं हाथ जोड़कर कहता था, प्रभु
मैं सपने में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं। आप मुझे अपने विरोध में क्यों खड़ा करते हैं? तो कहते थे, भरत जब तुम विरोधी दल में खड़े रहोगे ना, तो अपने भरत को मैं देखता रहूंगा, अब मेरा भरत अपने राम भैया को देखता रहेगा। हम दोनों आमने सामने रहेंगे तो एक दूसरे को देखते रहेंगे। अब गुरुदेव खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो भैया को देखता ही रह जाता था और मैं हारने लगता था गुरुजी। और जब मैं हारने लगता था ना, तो ठीक हारने से पहले ये रघुनाथ जी, हारे हूं खेला जीता वही मोह। इस पापी भरत को जिताने के लिए रघुनाथ जी स्वयं हार जाते थे। कई बार हारा हुआ खेल हमको जिताए हैं, और स्वयं हारने के बाद गुरुदेव पूरी अयोध्या में दौड़ दौड़ कर कहते थे कि मेरा भरत मेरे से भी अच्छा खेलने लगा, आज मेरे भरत ने मुझे खेल में परास्त कर दिया। गुरुदेव हमारे इस प्रेम को किसकी नजर लग गई गुरुजी? मेरे कारण मेरे प्रभु को वन में आना पड़ा। गुरुजी विह्वल हो गए। गुरुदेव ने संभाला, भरत जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य नहीं है। राम जी ने कहा, भरत जी आज आपने अपने आप को पापी कहा, सावधान, आज के बाद मत कहिएगा। राम जी कहते हैं, पुण्य से लोक तात तर तोरे। भरत जी ब्रह्मांड में जितने पुण्यशाली जीव हैं, आपके पांव के धूल के नीचे हैं, बराबर भी नहीं है। पुण्यशाली जीव आपके चरण के धूल के भी बराबर नहीं है। पुण्य से लोक तात तर तोरे। और मां भरत, मां का कोई अपराध नहीं है भाई। मेरी मां कैकेयी बैठी है, जो मेरी मां को दोष देगा वो व्यक्ति जीवन में कभी अपने घर में श्रेष्ठ की सेवा नहीं किया होगा, जो कभी साधु की सेवा नहीं किया होगा, वो कहेगा मेरी मां कैकेयी का अपराध है। भरत हित और अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। वही पक्षी नाच दिखाने वाले के साथ घुमा करते हैं, वही पक्षी बहेलिए को देखकर भाग जाया करते हैं। क्यों? वो जानते हैं वो कौन हितैषी है, कौन अहितैषी है। पशु पक्षी भी जानते हैं। मनुष्य का शरीर तो ज्ञान का भंडार है, मानस तन गुण ज्ञान है। हम एक बात कहें भरत, पिताजी को वचन से प्रेम था, प्राण से प्रेम नहीं था। और आप दर्शन करिए, वचन के लिए पिताजी ने मेरा त्याग किया और अपने प्राण का त्याग कर दिया। पिताजी को वचन से प्रेम है, यही जानकर एक वचन मानकर मैं वन में चला आया। भरत एक बात कहूं, पिताजी के उस वचन को छोड़ने में सोच तो हो रहा है मुझे, लेकिन उससे अधिक संकोच आज अपने भाई की दशा देखकर हो रहा है मुझे। पूरी सभा के सामने कहता हूं, भरत यदि आप कह दोगे तो आपके लिए राम आज पिताजी का वचन भी त्यागने को तैयार है। मैं पिताजी का वचन छोड़कर तुम्हारे साथ वापस चलूंगा, आप कह दो क्यों। जब राम जी ने ये बात कह दी, भरत जी हिल गए पूरे भीतर से। मेरे लिए मेरे भैया बाबूजी का वचन छोड़ने को तैयार हो गए। बोले ना ना, मैं नहीं कहूंगा। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सो। प्रभु जैसे आपका मन प्रसन्न हो आप करिए, आप जो आज्ञा देंगे हम पालन करेंगे। भरत जी इतना कहे थे, तब तक जनक जी महाराज चले आए। उनके दूतों ने आकर सूचना दी, राम जी गए। पूरे समाज को लेकर आए, उचित स्थान दिए। 4 दिन बीता। सीता जी की मां सुनैना जी गई कौशल्या जी के पास रात्रि में मिलने के लिए।
कौशल्या जी ने बात बात में सुनैना जी से कहा, बहन आपसे एक प्रश्न पूछूं मैं? कहा कहिए। कौशल्या जी ने कहा, बहन घर को यदि प्रकाश की आवश्यकता हो तो कितने साधन हो सकते हैं प्रकाश के? सुनैना जी ने कहा 3 साधन हो सकते हैं, सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य के प्रकाश से घर प्रकाशित हो सकता है, मणि के प्रकाश से और दीपक के प्रकाश से। कौशल्या जी ने कहा, बहन महाराज के जाने के साथ ही सूर्य वंश का सूर्य डूब गया, मेरे कुल का सूर्य डूब चुका है। रघुवंश के मणि राम है, मेरे घर का मणि घर छोड़कर वन में आकर बैठ गया है। अब मेरे घर को प्रकाश देने के लिए केवल एक दीपक बचा है। सुनैना जी ने पूछा, वो दीपक कौन है? कौशल्या जी बोली, मुझे भी पता नहीं था, लेकिन प्राण छोड़ने के पहले महाराज ने मुझसे कहा था, कौशल्या एक बात कहता हूं, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहेऊ महीपा, जाने हूं सदा भरत कुल दीपा। महाराज ने बताया था, कौशल्या ये जो भरत है ना, ये भरत ही हमारे कुल का दीपक है। और आज मुझे भय लग रहा है कि राम के वियोग रूपी हवा के आगे कहीं मेरे कुल का दीपक ये बुझ न जाए। यदि राम भरत को अपने साथ नहीं रखेंगे तो भरत प्राण का त्याग कर देगा। और मुझे अपने राम की चिंता नहीं है, मुझे अपने पुत्र भरत की चिंता है। ये कौन कह रहा है? राम की मां कह रही है, कौशल्या, कि मुझे राम की चिंता नहीं है, मोरे सोच भरत कर भारी, मुझे भरत की चिंता है। सुनैना जी ने समझाया, आप चिंता ना करिए, ये जो कुछ भी घटना घटी है श्री याज्ञवल्क ऋषि ने हम लोगों को पहले ही बता दिया था। जाते समय सीता जी को लेकर गई, जनक जी ने सीता जी को देखा, खूब लाड़ लड़ाया, दुलार किया। रात्रि में सुनैना जी ने जनक जी से कहा, कौशल्या जी कह रही थी आप राम जी से कहिए लक्ष्मण को छोड़ के भरत को रख ले। जनक जी ने कहा, चिंता न करिए देवी, जितना दोनों भाइयों को राम भरत जी को मैं जानता हूं, भरत जी वही करेंगे जो उनके भैया राम कहेंगे, आप चिंता न करिए। प्रातःकाल राम जी गुरु जी से बोले, गुरुदेव निर्णय लीजिए। गुरु जी जनक जी से बोले, आप निर्णय लीजिए। जनक जी भरत जी से बोले, भरत भैया आप निर्णय लो। भरत जी बोले, बाबूजी चले गए, आप पिता के समान हैं, गुरु जी भगवान के समान हैं, आप लोगों के रहते मैं निर्णय लूंगा उचित लगेगा, आप लोग निर्णय लीजिए। चौथी बैठकी अब प्रारंभ हुई। गुरु जी सबको लेकर राम जी के पास गए, बोले राम कोई निर्णय नहीं ले रहा है, आप निर्णय ले लो। राम जी बोले, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं गुरुदेव, आप और जनक जी जो आज्ञा देंगे राम उसी का पालन करेगा, आप लोग बड़े हैं, निर्णय लीजिए। सब एक दूसरे के सिर पे टालने लगे, कोई जब निर्णय नहीं लिया तो भरत भैया खड़े होकर बोले, भैया हम बताएं हम क्या चाहते हैं। राम जी बोले, कहो क्या चाहते हो। भरत जी बोले, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे, आप जब तक नहीं कहिएगा वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित
शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम ही से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें, तुम्हारे ही दिन है, तुम्हारी ही रातें। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। कृपानाथ सब कुछ है तुम्हारी कृपा से। नारायण प्रभु प्रेम, नारायण पूज्य जी, अरे नारायण प्रभु प्रेम, नारायण प्रभु प्रेम। मैं पावन कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। क्या बोले लख भरत जी? यहां दर्शन करिए। भरत जी कहते प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। कैसी? राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी कहते प्रभु अज्ञान सम न सुसाहिब सेवा, अज्ञान सम। घर में गुरु जी आ गए, घर में पिताजी हैं। सवेरे शाम 4 घंटा पिताजी का पांव दबाना ये सेवा नहीं है, ये कर्तव्य है आपका, सेवा नहीं है। अच्छा आप बताओ, रोज 4 घंटा पिताजी का पांव दबावे राजेश भैया, अब बात एको न माने। बाबूजी के पांव की सेवा करे रोज 4 घंटा और बाबूजी की एक भी बात न माने, ये कौन सी सेवा है हो? श्रेष्ठ की सबसे बड़ी सेवा है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। भरत जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, और मैं चाहता हूं वही प्रसाद, सो प्रसाद जन पावे देवा, सो प्रसाद। आप मुझे आज्ञा दीजिए रघुनाथ जी। राम जी भरत जी को पास में बिठाएं, कहें भरत आप तो पिताजी के सत्य को जानते हैं, पिताजी के प्रेम को जानते हैं, आप अपना धर्म जानते हैं, आप राम का भी धर्म जानते हैं और आप रघुवंश की रीति को भी जानते हैं। जानहु तात तरनिकुल, तरनिकुल यानी सूर्यवंश रीति, सूर्यवंश की रीति आप लोग जानते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, यही सूर्यवंश की रीति है। क्या? प्राण जाई बरु बचन
जाहि। राम जी बोले, भरत जी आप अपने घर की इस रीति को ठीक से जानते हैं। हम तो कहते हैं भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करा दीजिए। भरत जी बोले, भैया तीर्थराज प्रयाग में धर्म मिल रहा था, मैं छोड़ के चला आया हूं। मैं केवल एक ही धर्म जानता हूं कि भरत के लिए एक ही धर्म है कि जीवन की आखिरी सांस तक अपने भैया की आज्ञा का पालन करते रहना है। प्रभु इसके अलावा मेरे जीवन का दूसरा कोई धर्म नहीं है, आप आज्ञा दीजिए क्या करना है। राम जी देखे कि लगता है मुझे ही कहना पड़ेगा, तो राम जी ने कहा, भाई मैं जानता हूं कि आप कोमल हैं, उसके बाद भी कठोर कहने जा रहा हूं, क्षमा करिएगा। आप यही चाहते हैं कि मैं कहूं तो मैं कह रहा हूं। चलिए हम दोनों भाई मिलके आज बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा शब्द सुनते भरत जी कांप गए। कहे, भैया अयोध्या की संपत्ति को आप ठोकर मार के वन में चले आए, मुझे प्राप्त हो रहा था, मैं भी ठोकर मार के आपके पास वन में आ गया हूं और आप मुझसे बंटवारा की बात करते हैं, संपत्ति बांटेंगे आप मुझसे। राम जी बोले, भाई बांटेंगे तो अवश्य, लेकिन आज हम दोनों भाई अपने घर की संपत्ति नहीं बांटेंगे, हम दोनों भाई मिलकर आज अपने घर की विपत्ति बांटेंगे। भाई हम विपत्ति में बंटवारा करेंगे। और याद रखिएगा, संपत्ति तो बहुत लोग बांट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा कि आपकी विपत्ति कौन बांट रहा है। राम जी क्या बोले, बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिना। क्षमा करिएगा, इस बात का चिंतन करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन में प्राथमिकता हमारे घर की संपत्ति का है कि हमारे घर में प्राथमिकता हमारे घर के संबंधों का है। इसका निर्णय स्वयं करिएगा। आपके लिए संबंध पहले है कि संपत्ति पहले है। माई बाप, संपत्ति आज है कल नहीं रहेगी, आज नहीं है तो कल हो जाएगी, लेकिन संबंध समाप्त हो गया ना तो दोबारा बनने वाला नहीं है। ये प्रसंग कहता है, घर में बांटना हो तो संपत्ति को ना बांटिए, विपत्ति बांटिए। आपको एक प्रसंग सुनाता हूं। भगवान जब अयोध्या रावण पर विजय प्राप्त करके आए तो भगवान के साथ विभीषण जी महाराज भी थे और सुग्रीव जी भी महाराज थे। पुष्पक विमान से राम जी उतरे, पुष्पक विमान को विदा किए, गुरु जी को दंडवत किए, और गुरु जी को दंडवत करके आए तो भरत जी आके राम जी को दंडवत किए। जब भरत जी को राम जी ने उठाकर हृदय से लगाया तो वहां सब लोग आनंद में थे और दो लोग एकांत में जाके रो रहे थे। वो जानते दो लोग कौन थे? एक विभीषण जी थे और दूसरे सुग्रीव जी थे। रो क्यों रहे थे? ये कह रहे थे, बताओ, एक ये दोनों भाई हैं, जहां एक भाई ने अपने भाई के लिए अपने कुल के संपत्ति को ठोकर मार दिया और भाई को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं, और एक हम भाई हैं जो अपने भाई को मरवाकर आज उन्हीं के सत्ता पर राजा बन के बैठे हैं। ये कहां जी रहे और हम कहां जी रहे थे? उन दोनों को ग्लानि हो गई। इस बात का चिंतन करिए। बांटना है, विपत्ति बांटिए। लोग अरे आपसे निवेदन करें, क्षणिक क्षणिक सुख के लिए लोग बेईमानी कर लेते हैं। हमारे महाराज श्री बता रहे थे, दो भाई थे, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम, मन इतना प्रेम था कि दोनों भाई एक थाली में भोजन करते थे और दोनों के एक एक संतान। ये सत्य घटना सुना रहा हूं। एक दिन छोटा भाई घर के छत पर खड़ा होकर सवेरे सवेरे ब्रश कर रहा था। बड़ा भाई आम के बगीचे में गया तो उसे पेड़ पर से गिरे हुए दो आम मिल गए। आप समझिए, एक आम 500 ग्राम का, मान लीजिए 500 ग्राम का था, आधे किलो का, और दूसरा आम
400 ग्राम का था, 100 ग्राम कम, थोड़ा बड़ा छोटा। दोनों हाथ में एक एक आम उठाया भाई, बड़ा भाई, और बगीचे से घर की ओर चला। छोटा भाई छत पर ब्रश कर रहा था। नीचे दरवाजे पर दोनों बच्चों ने देखा कि पिताजी और बड़े बाबूजी आम लेकर आ रहे हैं। दोनों भाई दौड़े। छोटे छोटे बच्चे हो। अब दर्शन करिए, दाहिने हाथ में बड़ा आम था, बाएं हाथ में छोटा आम था। दाहिने हाथ के तरफ छोटे भाई का बेटा दौड़े आ रहा था, अब बाएं हाथ की तरफ उसका अपना बेटा आ रहा था। आम लेके जा रहा है। बच्चों को देखा, आम को देखा, इधर बड़ा है इधर छोटा है, ऐसे दूंगा तो बड़का आम भाई के बेटे को चला जाएगा, अब मेरे बेटे को छोटका आम जाएगा। आम देते समय उसने हाथ ऐसे कर लिया। अब आप ये सत्य घटना सुना रहा हूं आपको। आम जब देने की बारी आई, उसने हाथ ऐसे कर लिया कि मेरे बेटे को बड़ा वाला आम चला जाए। छोटा भाई छत से देखा, बर्दाश्त नहीं कर पाया। पत्र लिखा भाई के नाम और कहा भैया 10 दिन बाद लौट के आऊंगा, इसको पढ़ के व्यवहार करिएगा। उसमें लिखा था कि भैया हम लोग बहुत साथ में रह लिए, अब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, इसलिए आपको जैसा उचित लगे आप बंटवारा करके रखिएगा, हम 10 दिन बाद लौटेंगे। 10 दिन बाद लौटा। बड़ा भाई रोता रह गया, कारण बताओ। बताया नहीं उसने, बोला नहीं रहना, अलग हो गया। अब आप कल्पना करिए 100 ग्राम आम के चलते जन्म जन्म का संबंध हमारा समाप्त हो रहा है, हम वहां जी रहे हैं आजकल। इसकी प्राथमिकता बनाइए माई बाप। हमारे जीवन में प्राथमिकता संबंधों का है कि संपत्ति का है। राम जी ने कहा हम विपत्ति बांटेंगे, संपत्ति नहीं। कैसे? 14 वर्ष मैं वन में रहूंगा और 14 वर्ष भरत जाके अयोध्या में रहेंगे। भरत जी चरणों में दंडवत किए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अत्रि मुनि जहां बोले वहां रख दो। आप जब चित्रकूट से नंदीग्राम जाएंगे, बांदा, आज भी बांदा रास्ता है, तो मार्ग में कुआं पड़ता है जिसका नाम है भरतकूप। अत्रि मुनि जाकर राज्याभिषेक की पूरी सामग्री उस कूप में रखवाएं और कहें भरत जी आज के बाद इस कूप का नाम भरतकूप पड़ेगा, और जो भी मनुष्य इस कुएं के जल को एक बार भी अपने ऊपर छिड़क मात्र लेगा, उसे धरती के समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ये इस कूप की महिमा होगी। वो कूप आज भी है। रमन बाबू आए का? जय जय जय, आओ इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ। पांच दिन गुरु आज्ञा, राम जी की आज्ञा प्राप्त करके भरत जी ने चित्रकूट का दर्शन किया है। उसके बाद छठे दिन आज विदाई का दिन है। ये 5वीं बैठकी है, अंतिम बैठकी चित्रकूट की। और आप दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं सारे लोग बैठे हुए हैं, सभी लोग। राम जी भी सिर नीचे करके बैठे हैं। क्यों? कैसे भरत जी से कहें कि भरत जी आप चले जाइए। और यहां एक निवेदन करूं आपसे, यदि आपके बड़े को आपसे कोई बात कहने में संकोच हो रहा है, तो बड़े के कहने की प्रतीक्षा न करिए। यदि आप समझ जा रहे हैं तो उनके बिना कहे उस व्यवहार को पूर्ण करिए, यह धर्म कहता। राम जी को कहने में संकोच हो रहा था, तो भरत जी ने स्वयं जाकर कहा, भरत राम जी से उठकर, प्रभु अब गोसाई मोहि देहु रजाई। यहां रजाई मतलब राज आज्ञा है। भाषा दर्शन करिए। भरत जी ने कहा भैया आप मुझे राज आज्ञा दीजिए। क्यों? भाई बनकर कहिएगा, हो सकता है प्रेम में जाने में विलंब करूं, परंतु जब राजा बनकर के आज्ञा दे दीजिएगा तो उसका पालन करना मेरा कर्तव्य हो जाएगा, मैं तुरंत चला जाऊंगा।
अब गोसाई मोहि देहु रजाई, किस लिए? सेवं अवध अवधि भरी जाई। अवधि यानी 14 वर्षों तक श्री अवध की जाकर मैं सेवा कर सकूं, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी उठकर हृदय से लगाए। यहां पर राम जी ने शिक्षण दिया है। एक ये दोहा है, इसको हम लोग बचपन में पढ़े विद्यालय में, लेकिन इसका अर्थ अब जाके समझ में आया। राम जी बोले, भरत आप मुखिया बन के जा रहे हैं। अब मुखिया का स्वभाव मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। गुरुदेव राम जी ने कहा, भरत आप मुखिया हैं, मुख का स्वभाव मुख जैसा। क्या स्वभाव? आप दर्शन करिए, दाहिने हाथ और बाएं हाथ में सबसे अधिक मेहनत कौन करता है? कहिए, दाहिना हाथ। परंतु मुख भोजन लेता है तो मुख कदापि चिंतन नहीं करता कि दाहिना हाथ अधिक मेहनत करता है तो उसको अधिक विटामिन प्रोटीन दिया जाए, बाएं को कम दिया जाए ना। मुख भोजन लेता है तो सिर से लेकर पांव तक सभी अंगों का एक समान पोषण करता है। राम जी कहते हैं, भाई मुखिया को मुख जैसा होना चाहिए। घर के मुखिया को घर के सदस्यों में भेदभाव नहीं करना चाहिए, उसको सबका एक समान पोषण करना चाहिए। दूसरी बात, हाथ में चोट लग जाए, हाथ यहां झूल जाता है, लटक जाता है, काम करना बंद। पांव में चोट लग जाए तो पांव चलना बंद कर देता है। आंख में चोट लग जाए तो आंखें देखना बंद करती है। लेकिन दर्शन करिएगा, मुख जल जाए, कट जाए, घाव हो जाए, लेकिन मुख अपना काम बंद करने वाला नहीं है। क्यों? मुख जानता है मैं मुखिया हूं, यदि मैं बंद हो गया ना तो इस शरीर को समाप्त होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये प्रसंग कह के राम जी कहना चाहते हैं कि घर के सदस्यों को रूठने का अधिकार है। घर के जो मेंबर हैं उनको रूठने का अधिकार है, परंतु घर के मुखिया को रूठने का कोई अधिकार नहीं है। छोटा रूठेगा, बड़ा मना लेगा, जब बड़ा ही रूठ जाएगा तो कौन मनाएगा हो। राम जी नाना प्रकार से उपदेश किए। भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं, और यहां दर्शन करिए, राम जी वन में नंगे पांव गए थे। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा यहां राम जी का एक नवीन अवतार हुआ। कौन सा अवतार? पादुका अवतार। भरत जी को देने के लिए भगवान ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करके दिया। बाबा कहते हैं, प्रभु करि कृपा पावरि देने, प्रभु करि कृपा पावरि देने, सादर भरत शीस धरे लेने, सादर भरत शीस धरि लेने, भरत मुदित अवलंबन हेते, भरत मुदित अवलंबन हेते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते, अस सुख जस सिय राम रहे ते। प्रभु ने पादुकाओं को दिया। भरत जी को लगा मानो पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही उनके साथ जा रहे हो। सिरोधार्य किया है। राम जी दोनों समाज को यथा योग्य दंड प्रणाम आशीर्वाद करके विदा किए हैं।